फुल रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। मैंने कुछ देखा है आंखों से याद जाते हुए। सही कह रहा था कामरान था उनके साथ यही होता था सर। देखो हाय हाय कामरान, मैंने अब देखा कुछ जाते हुए यहाँ से। यही बोल रहा हूँ मैंने समझ रिकॉर्ड हुआ है जब कोई आया नहीं यहाँ पर। ये कैसी आवाज थी? अंदर से आवाज आ रही है। कह रहा है सुनिए पहले आपने ये आवाज। सुनिए। जाओ या नहीं आओ, तो ये आवाज महसूस हुई। आए बाबा, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई यहाँ पर? नहीं सर, गलती नहीं हुई। अभी इनकी ठिकाना है यहाँ जुनाद का। समझ हम थोड़ी देर पहले आए नहीं यहाँ पर। जी जी। ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं था, कोई इस तरह की वो भी नहीं थी यार यहाँ तो। नहीं सर, वो सच में इतना मोटा पत्थर नहीं होता सॉलिड। ये बाबा जब कोई आया नहीं है यहाँ पर, ये पाँव के निशान कैसे आए? ये देखें, जब कोई ये देखें ये। सर आप उधर नहीं जाओ सर, उधर नहीं जाओ आप। अस्तगफुरुल्लाह। कौन है यार? एक बात, लेकिन बाबा हम अभी यहीं से होके नहीं गए, हम अंदर कमरे में भी गए हैं। कह रहा हूँ अभी तो हम होते हैं, जब तो हमने इस टाइम कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनी। बाबा कोई अचानक आ जाता है। कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, दुश्मनी है, कोई नहीं मसला नहीं, है? कोई दुश्मनी नहीं, इनका ठिकाना है यहाँ। नहीं बाबा, एक बात बताओ, सच सच एक बात पूछूं, सही बताना। जी जी मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे होते थे, जी। सही है, यहाँ आपने रातें गुजारी हैं, जी जी। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज या किसी के साथ कोई बात हुई हो यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है भाई। या ऐसा हो जाए जब ये स्कूल था, स्कूल के दौरान कोई ऐसी बात हुई है जो आपने सुनी? आप तो आप कह रहे हो कि हमें बचपन से हूँ यहाँ पे। तो भगाने के लिए भगाने कोई कोशिश तो नहीं की? नहीं, हमने नहीं किया। उन्होंने छेड़ के गए, जो हजरात आए थे। आप लेके आए थे उनको? वो सब मिलजुल के लेके आए थे हम लोग। हम पहले आए हैं यहाँ पर और अब आए हैं यहाँ पर, आप फर्क महसूस कर रहे हैं? फर्क सिर्फ यही है कि बाबा हमारे साथ। ओए हाँ हाँ, जगह मेरे पाँव के नीचे बाखुदा जमीन वाइब्रेट हुई है। फर्क सिर्फ यही है कि बाबा हमारे साथ। ओए हाँ हाँ, जगह मेरे पाँव के नीचे बाखुदा जमीन वाइब्रेट हुई है। ऐसा लगा इस दीवार से कोई अंदर गुजरा। जी, कुछ सलाहियत हुई है पूरी यहाँ पर। एक बात बोलो, हाँ बाबा के साथ बाहर ही चले जाओ। जो भी मखलूक है उसको प्रॉब्लम हमसे नहीं है, हम पूरा विजिट करके गए, सब चीज़ें देख के, कोई ऐसी बात नहीं थी। बाबा आए और ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और पता है अभी कैसी वाइब्रेशन हुई? जैसे सोता हुआ इंसान उठ जाए, ऐसी चीज हिली है, पूरी जगह हिली है। ज़लज़ला नहीं आता? हाँ, आपको लगे ऐसे कि जलजला आ गया है। लेकिन सर वो जो पैर हैं इतने यूनिक है, अगर बाबा नहीं देखेंगे हमें सिर्फ सुराख। देखा है बाबा ने? देख लिया आपने? हाँ हाँ, बाबा उन्हीं को देख के तो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ। मसला बाबा के साथ ही है। कोई बाबा के साथ हम आ रहे थे, मसले हो रहे थे, अब आ रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। ये मसला तो नहीं कि ये उन आमिल साहब को लाए। आमिर साहब को तो तब लेके आए हैं, आमिर तो बाद में ना आए, ये चीज़ें पहले होनी शुरू हुई हैं, सही है ना? तो बाबा साहब कुछ ना कुछ है जो छुपा रहा है बाबा हमसे।
अनजाने में कुछ हो गई। अभी आना गवारा नहीं रहता यहाँ पे। ऐसी एक जगह हम गए, वहाँ पर लगा ना बच्ची है कि लाल जैसे तो हालत के अंदर। ऐसी एक जगह हम गए, वहाँ पर यकीन करें मुझे पता क्या लगा, ऊपर है हमारे इधर। जैसे ही अंदर आए ना तो कोई ना कोई चीज़ हो ही रही है। या ऐसा तो नहीं जैसे रात का पहर बढ़ रहा है, मामला बढ़ रहे हैं, इसमें बाबा को गलती नहीं। बाहर है। हाँ, सुकून अंदाज में खड़े हैं। हाँ, पहले हम वहाँ नहीं खड़े हो पा रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना। और इस दरख्त का क्या कनेक्शन है बाबा से? तो मतलब अगर उसको जाहिर करवाना है तो बाबा को बुलाएं। बिल्कुल। और एक बात बताऊँ, मुझे बता रहा हूँ, बाबा को छुपा रहा है। मुझे भी लग रहा है, बाबा से बात करेंगे, बाबा से मुझे भी लग रहा है। मसला था क्या? मुझे भी लग रहा है कोई ऐसी बात है जो बाबा को पता है, हमें नहीं बता रहे। बाबा जी, मामला बढ़ जाएगा भाई। बाबा हमें पूरी बात बता भी देना, फिर हुआ क्या है? भाई यहाँ पे खौफनाक जगह है, हम डर के जाते हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं यहाँ, हम खुद नहीं जाते। चलिए अब तो आ गए ना बाबा, एक अल्लाह की तरफ से काम हो रहा है, उसको होने दें। क्या पता उस मसले का हल निकल आए, जानने की कोशिश तो करें। देखें हमने कोई गलत तो नहीं किया, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, हमारे से गलती नहीं हुई, उनको पहले छेड़ा हुआ है ना भाई, आपने? बुजुर्गों ने छेड़ा हुआ है उनको। बुजुर्ग तो आप अभी 2 महीने पहले लाए हैं ना? जी जी, ये मसले तो 20 साल से चल रहे हैं। 20 साल से चल रहा, अभी तो बढ़ गया ना सर। तो पहले भी तो आप सोते थे ना यहाँ पर? जी जी, तो पहले तो गलती नहीं हुई कोई? पहले गलती नहीं हुई है लगा सुन, अभी तो उनको ज़्यादा छेड़ दिया ना, हमने पढ़ाई कराई, ये वो कराया, तो उनको तो पहले क्यों तंग करते थे आपको? पहले क्यों सोने नहीं देते थे यहाँ? वो जगह ही नहीं टिकने देते ना, किसी को आने नहीं देते, बोलते हमारे एरिया में नहीं आओ। शायद इनके जहाँ दरख्त से बाद फिर ये इनकी पूरी जगह है ना, यहाँ भी आते हैं, सोने नहीं देते। इतना है कि बात जब यहाँ तक आई है तो मेरे ख्याल से आगे भी आ ही जाएगी सामने। मिलने आए हैं आपसे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समझो, आ जाओ भाई सर, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मुझे बताएं ऊपर जाने का रास्ता है? नहीं सर, अंदर नहीं जा सकते। अच्छा एक मिनट बाबा, ऊपर मेरी बात नहीं, नहीं सुनिए। भाई, भाई अंदर नहीं, ऊपर भी जाने का रास्ता नहीं है। आप ये आपने आवाज़ सुनी थी? जी जी जी, सुनी थी? आवाज़ जी सुनी थी मैंने आवाज़। अभी ऊपर से आई है उधर से आई है? बाबा बात यह है जब एक चीज़ खुद सामने आ रही है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? एक बात भाई नहीं, खतरनाक जगह है, आपको आए आए। समझ सुनी थी ना, छत से आवाज़ सुनी थी ना? बिल्कुल सुनी थी। और पापा कह रहे हैं छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस ठंड में कौन होगा छत पर? ये लो, सुना? दरख्त पे चल रहा है कोई ना। ऐसा लग रहा है कोई जंपे मार रहा है दरख्त में यहाँ से वहाँ। देखिए हवाएं भी हल्की हल्की चल रही है, ठंड भी तो देखो कैसी हो रही है यार। हवा तो बंद है। क्या? देखो सर, कौन है? कौन है? क्या चाहते हैं? आखिर हुआ क्या यहां ऐसा? क्यों किसी को आने नहीं दे रहे? इस तरह तो ये बिल्डिंग एक दिन गिर जाएगी। आधी तो मखदूश हो ही गई है। कोई कुछ हीट सिग्नेचर नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रही है खाली। छत पे देखिएगा, दरख्त में सब देखिएगा। देख रहा हूँ छत पे, ग्राउंड में, हर तरफ कुछ तो मिलेगा। बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की आवाजें आ रही हैं। जैसे बाकी मखलूकात इंसानों के साथ रह सकती हैं तो आप भी रह लें, आने दें, जगह को आबाद होने दें। देखो एक बात तो है, चमगादड़ उसी जगह पर आती हैं जहां आबादी नहीं होती, रोशनी नहीं होती। और आपने एक ही देखी है बड़े साइज की, बंद कमरे में भी जाते हुए। तो इसका मतलब तो ये वाकई कोई आता नहीं है इंसान, कोई आबादी है नहीं। ये बात तो सही है बाबा की।
तो बाबा बंद जगहों पे फिर वो पाँव के निशान कैसे आए? कोई इंसान? सर वो जुन्नात ही आती है, उसके पाँव इंसान जैसे हैं, जैसे बंदर के पाँव होते हैं इंसान के बराबर, वो ही आते हैं अंदर। सजाद औरत की आवाज़ सुन के वो जितने वो औरत के वेश में आती है, कभी इंसानों के वेश में आती है, हर वेश वो बदली कर सकता है, एक वेश में नहीं आता। वो कुत्ते की वेश में आता है, बंदर की में, इंसानों के भी रूप में आते हैं, उनके कई रूप होते हैं। आपने बंदर देखा है? हमने बंदर देखा है, लेकिन कुत्ता भी देखा है। कुत्ता देखा? हाँ, कुत्ते की तरह उसकी हर कोई प्रॉब्लम होती तो है। पहचान कैसे होती है कि ये बंदर नहीं है, ये कुत्ता नहीं है? वेश बदल देते था। तो आप कह रहे हैं वो जो निशान इंसान नुमा है वो जी, इंसान के नहीं इंसान है? नहीं जाते ना, रात को कौन जाता, खौफनाक लगे। आप सर कोई उनके पास, उनके बारे में कोई भी बात निकालोगे तो आज खुद बर्दाश्त नहीं करते। हमारे साथ ऐसे ही होता है रात को। वो तेरी खैर। बड़ी वाली जी, मतलब उनके बारे में बात भी करेंगे तो वो लड़ पड़ते हैं या पत्थर मार देते हैं या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो कोशिश करने आए ना इलाज की गर्ज से, जो इस मसले का हल निकालने के लिए आए, वो शायद यहाँ पर एक मुकाबला कह लें, एक सख्ती कह लें। अब ये उस नौबत पे आ गए हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हो गया इनका, जैसे अक्सर अपनी मौजूदगी जाहिर कर देते हैं। तो जहाँ शायद एक गोली से मसला हल हो सकता था, वहाँ आपने इंजेक्शन लगा दिया, ड्रिप लगा दी या 4 गोलियाँ दे दी, तो रिएक्शन अब हैवी आ रहा है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अब कोई हल नहीं है इस जगह का, मेरे बस से बाहर है। और ये भड़क गए हैं क्या कि अब कोई भी नहीं आएगा? लेकिन ये तो काफी पहले से ऐसे ही कर रहे हैं ना। जी, जगह चाहिए होगी उनको। यार जगह सब कुछ, मतलब अक्सर इंसानों के साथ नहीं रहती मखलूका। हाँ लेकिन कुछ जिद्दी होते हैं ना, शर्ती भी होते हैं ना। ये क्या हो रहा है खाली एक ही है, भाई? कोई और भी है? भाई गिर गए हैं हम। अभी बाबा ने क्या था, कुत्ते में देखा? सर, जब गधे हाँके और कुत्ते भौंके तो पढ़ लिया करो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शयातीन को देखकर भौंकते और हाँकते हैं। पत्थर आ कहाँ से? उई, ये रे समझ। पत्थर आ कहाँ से? उई, ये रे समझ। वो बड़ी वाली एक ही है। जी सर। ये यार चमगादड़ी है ना ये। के सामने आ रही है, मेरी दिल को पकड़ा हुआ है। सर आ जाओ, मैं कौन आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें ना बहुत सारी वजूहात थी जिसकी बिना पर हमने ये बात कही कि यार कुछ ना उस बाबा, उस चौकीदार से कनेक्ट था वहाँ पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि पहले हम अकेले गए, बाबा बाहर थे, हम अकेले गए, हम जा रहे हैं, हमने देखा कि एक बंद कमरा है, क्लासरूम, जिसमें चमगादड़ जो है वो जाने की कोशिश कर रही है, बड़ी वाली ना। ये अंदर जाना चाह रहा है इसी क्लास में, नोट करें। 1 अटेम्प्ट, 2, उसने कुछ 4 अटेम्प्ट किए बंद दरवाजे में जाने। खिड़कियां बंद थी और वो टकरे मार रही थी दरवाजे से, जो बड़ा स्ट्रेंज एक मामला था कि समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे, क्यों, क्या वो कोई इशारा था हमें, कोई मखलूक थी वो। खैर हम अंदर गए। उसी क्लासरूम में मैंने क्या देखा कि इतने अजीब हाथों के निशान जो इंसानी हो ही नहीं सकते। ऐसी उंगलियां यार
मतलब बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास में, कभी बच्चे पढ़ते होंगे, और एक निशान नहीं था वहां पर, तो 5-6 तो मुझे याद है, मैंने लंबी लंबी उंगलियां, पतली पतली और टेढ़ी मेढ़ी, मतलब हम जितना भी अपनी उंगलियों को टेढ़ा कर ही नहीं सकते ना वैसा। वो तो ऐसा था जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे ना, जिस तरह के चुड़ैलों के और इस तरह के हाथ पांव के निशान, मुझे तो लगता है कहीं ना ये हकीकत होती है कि इनके ऐसे ही होते हैं शायद से। सच बात है। अब जी क्या, खैर वहां से हम वो रिकॉर्ड किए हमने, हम निकले दूसरी साइड पर, दीवार के उस तरफ हम गए हैं, पैरों के निशान, मतलब नंगे पांव के निशान। हम देख रहे हैं कि यार इस ठंड में, इस सर्दी में, जहां हमने मोटी जुराबें और बंद जूते पहन के हम आ जा रहे हैं, वहां नंगे पैर के निशान और उल्टे, एक पांव यूं है और दूसरा पांव यूं है, एक सीधा एक उल्टा। ये हमने रिकॉर्ड किए। वहां पर कुछ आवाजें हमें आई, लेकिन जैसे बाबा ने हमें कहा था ना कि आप जाओगे पत्थर पड़ेंगे आप पर, हमला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 3-4 बार यहाँ से वहां हुए, चप्पलें हमने बेइंतहा रिकॉर्ड की वहां पर। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, सारी चप्पलें इधर आके जमा हो जाती हैं। चलो जानवर ले आते हैं, कुत्ते ले आते हैं, लेकिन नजर एक नहीं आया हमें, रिकॉर्ड एक नहीं किया हमने। तो फिर हमने फैसला किया कि यार बाबा को जो है ना, हमें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ सोते हैं, कहाँ उनकी चारपाई थी जो हिलती थी, कौन उनको उठाता था, वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, वो हम उनसे पूछ लेते हैं और वहां पर हम टाइम स्पेंड करते हैं अपना, ताकि जो भी चीज है वो सामने आए। बड़ी मुश्किल जी बाबा को हम लेकर आए, तो बाबा ने ना सबसे पहले इशारा वहीं किया कि जी उसी कमरे के बाहर मैं सोता था, चारपाई लगा के, सर्दी में अंदर, गर्मी में बाहर। कौन से कमरे में? जिसके बाहर क्लासरूम लिखा हुआ था और जहां चमगादड़ हो जा रही थी, जहां अंदर हाथ के निशान थे। इस पर मैं हैरान हुआ कि अच्छा वही कमरा है, जगह वही है। अब बाबा के साथ हम जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, हम पहले नहीं आए, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वहां जो मखलूक है उसको बाबा से बहुत प्रॉब्लम है, ये अंदर आया कैसे, क्यों आया, कहां से। अल्लाहु अकबर। पता नहीं इनका आपस में क्या पहले मामला रहा है, कुछ ऐसी बात जो शायद बाबा ने हमें नहीं बताई, लेकिन रिएक्शन बहुत हैवी था। अब ना मुझे याद है एक खिड़की मैंने खुलवाई थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि यार शायद पीछे कोई है। हमने रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं, इन्होंने वो खिड़की बंद कर दी थी। मैंने जैसी खोली थी, आप कह दो जो चीज जैसी वैसे ही कर दो, तो मैंने चटखनी से खोली और एक पार्ट एक खुला हुआ था, एक चटखनी से वही बंद किया था, वैसे ही कर दिया था। अब इन्होंने बंद कर दिया, और मुझे याद है कि बाबा ने पहले वो जो मेन डोर था कमरे का, क्लास का, उसको जैम किया। आप धक्का देते हैं ना तो जमीन से रगड़ खा के ना वो फंस जाता है बिल्कुल दरवाजा, और उस खिड़की को भी उन्होंने बंद किया जैम करके। और हम सारे बाहर निकले हैं, एकदम पीछे से आवाज आई, हम पलट कर देखते हैं तो वो दोनों खिड़कियों के पल्ले खुले हुए। यहाँ सामने जी सामने क्या देखा, यहाँ क्या हुआ? यार ऑन रिकॉर्ड यार, हवा नहीं थी, हवा थी भी तो चटखनी किसने नीचे कर दी, वो जो बाबा ने इतना फंसाया हुआ था उसको, मैं कहता हूँ आंधी भी चलती ना फिर भी वो खुल नहीं सकती थी। ये हम सबकी आंखों के सामने, और बाबा कह रहे हैं देखो यही होता है, यही होता है हमारे साथ, आवाजें, ये सब कुछ, ये वो। अरे पत्थर आना शुरू हो गए यार, जो पहले नहीं आ रहे थे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जब 4 लोग गए ना, कोई पत्थर नहीं आया, कोई हमला नहीं हुआ, आवाजें आई, हमने वहां पर जो मौजूद निशानियां थी वो देखी, रिकॉर्ड की, लेकिन हम पर हमला जैसा नहीं हुआ कोई। डर नहीं लगा हमें। बाबा जब से आए बात ही नहीं कर सकी, यहाँ से आवाजें बच्चों की, खवातीन की, और वो हर बात में बोले कि देख लें, आपके सामने देख लें। एक जगह पर बाबा ने समझ ने बचाया मुझे। जी जी यार आवाज आई है, मैं ले गया बाबा को उधर जहां पाँव के निशान थे, मैंने कहा पता कर लूं, क्या पता कोई नंगे पाँव आया हो। तो वो कहते हैं इंसान के नहीं है। अच्छा, तो एक पैर पे कैसे आएगा? कह रहे हैं ये इंसान के नहीं, यही होता है यहाँ पर। अच्छा, मुझे आवाज आई है, मैं आगे बढ़ने लगा हूं तो बाबा ने ना मुझे हाथ से पकड़ के खींचा है, और उसी वक्त वो पत्थर आया है यार। काफी बड़ा। सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सर इधर आ जाओ। क्या हुआ? मतलब इनको कैसे पता कि वहां पर हमला होने वाला है और इसको हटा लो यहाँ से, इसको लग जाएगा इस तरह से।
क्या पता पहले होता रहा हो ऐसा। उनको शायद आइडिया था कि ये होता है, वो बड़े श्योर थे। देखिए हम तो वहां गए एक बार ना, पहली बार, वो थे वहां पर 23 साल से। इन 23 सालों में क्या क्या हुआ उनके साथ, कोई ऐसी बड़ी वजह हुई होगी जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैंने अंदर नहीं सोना, ना मैंने जाना है ना रहना। क्या क्या हुआ होगा, उम्र में भी बहुत बड़े थे वो, उस तरह से तफसील से हमें नहीं बता पा रहे थे जिस तरह हम जानना चाह रहे थे। लेकिन जितना उन्होंने बताया वो सब हमारे सामने था। चिमगादड़ वहीं होती है जहाँ पर आबादी रोशनी ना हो, तो एक बात तो साफ थी कि वाकई कोई आया नहीं करते थे यहाँ पर। इतने अजीब हाथ के निशान, इतने अजीब पाँव के निशान, इतनी अजीब आवाजें। अब ना यार इस सब में ही हम ना आपस में ही, समझ भाई मुझे बार बार कह रहे हैं सज्जाद बाबा से कोई मसला है, बाबा को छुपा रहे हैं, तो मतलब अगर उसको जाहिर करवाना है तो बाबा को बुलाएं। बिल्कुल। और एक बात बताऊं, मुझे बता रहा हूं, बाबा को छुपा रहा है। कोई प्रॉब्लम है, जब से ही आया तब से ही गड़बड़ हो रही है, इनसे निकलवाओ, मतलब बुलवाओ इनसे कि भाई है क्या मसला। अब वो मुझे ले गए बाहर ले गए, यहां जाए तो वहां से आवाज, वहां जाए तो उस तरफ से आवाज, बीच में दीवार थी। वो मुझे कहे कि इस दरख्त में उन्होंने बंदरनुमा मखलूक देखी जी, जुनात की जैसे भोलड़े की तरह, बंदर की तरह। भोलड़ो सिंधी में बंदर को कहते हैं। बंदर की तरह। बंदर तो इस एरिया में नहीं है। नहीं वो ऐसे नजर आते हैं सर, वो देखा आपने? उसके रूप में आते। देखा आपने? जी जी बिल्कुल। कहाँ से देखा? यहाँ से हम लोग जब वहाँ से तंग करते थे, यहाँ जाते थे, फिर नजर यहाँ आते थे। अच्छा, इसका चेहरा बंदर जैसा था और थी वो जिन्नात में से। क्योंकि होता ये था कि उनको कुछ महसूस होता, ये भागते तो देखते दरख्त में इनको बंदरनुमा चेहरे नजर आते ना, हालांकि बंदर जी वहां पर नहीं है उस पूरे एरिया में। तो यकीनन हाँ इन्होंने मतलब कुछ ऐसा ही देखा है जो इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो था क्या। मैं जब दोबारा गया हूं ना उस पाँव वाली जगह पर बाबा के साथ, आवाजें ऐसी आ रही थी जैसे कुत्ते हमारे आसपास हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। दोबारा मैं गया हूं वहां पर, तो हम पर ना एक पत्थर, 2 पत्थरों की आवाज आई एक साथ, पहले अंदर और फिर बाहर एक साथ। और वो जो पत्थर आया ना, उन्होंने क्या देखा एक नहीं है। दोबारा मैं गया हूं वहां पर, तो हम पर ना एक पत्थर, 2 पत्थरों की आवाज आई एक साथ, पहले अंदर और फिर बाहर। उन्होंने क्या देखा एक नहीं है, एक साथ। और वो जो पत्थर आया ना, इनका थर्मल ऑन था, थर्मल इमेजिंग कैमरा, उसमें हमने रिकॉर्ड किया कि वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे लावा है, आग का गोला है, वो शाइन कर रहा था। उसमें इतनी गर्माइश थी कि जैसे एक उबलता हुआ कह लें आप, जैसे पता नहीं भट्टी में से निकला हुआ अंगारा होता है ना, अंगारा, वो था वो। वहां कई पत्थर थे जी, बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे भी थे, सबका टेम्परेचर ठंडा था, सब नॉर्मल थे। वो एक पत्थर जो आया था ना, ये पहली बार हुआ है हमारे साथ, इतनी गर्माइश उसमें कि हमने ऑन रिकॉर्ड 2 बाकी कैमरों में, थर्मल में भी बाकी पत्थर, वो पत्थर सब आपके सामने रहा। इस कदर गर्म, मुझे ख्याल आया मैं हाथ लगाऊं, चेक करूं, लेकिन इन सब की एकदम आवाज आई, खबरदार छूना मत। हम रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं ना, मतलब कोई हवाई बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं आपको कि इतना लाल सुर्ख पत्थर जो है ना, तो दिखाया हमने, ओरिजिनल कैमरा समर रिकॉर्ड कर रहा है, वो मेरा थर्मल वाला यकीन नहीं आ रहा मुझे, बराबर में पत्थर पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, और जो उस मखलूक ने फेंका है वो अजीब ही है। मतलब जो आया है ना पत्थर, वो ऐसा लग रहा है किसी भट्टी में से आया है यार, किसी, मतलब आप खुद आप इमेजिन कर लें कि इतना टेम्परेचर उसका सुर्ख हुआ जो कहता हूँ मैं कि जैसे कुछ गर्म बॉडी हो ना जैसे, वैसे मतलब जान हो, जैसे इतनी उसका टेम्परेचर मेरे ख्याल से 100+ ही होगा उस ठंड में। हाँ तो पत्थर को गर्म करना इतना आसान नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म होती है, जल्दी मतलब जल्दी गर्म नहीं होती। अब ना लग ऐसा रहा है कि यार ये वहां का पत्थर था ही नहीं, जिसने फेंका, मतलब क्या वो खुद आग के बनी हुई मखलूक है, पता नहीं क्या ऐसा लगा। अब क्या हुआ कि वो हुआ है, मैं उसी को देख रहा हूँ, बाबा ने ना एकदम शोर कर दिया जी, एकदम डर गए वो, और उन्होंने जो बात कही ना उस पर मैं भी डर गया। के सामने आ रही है, मेरी दिल को पकड़ा हुआ है, सर आ जाओ। मैं कौन आ रही है, कौन आ रही है? दिल धड़कन आ रही है भाई, चलो बाहर चलो।
मैं बैठा हुआ उस पत्थर को देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे उठा लिया ना हाथ से पकड़ के, मुझे कहते हैं वो आ रही है और उसने मेरा दिल पकड़ लिया है जी। यहाँ मैं डर गया यार। अब वहां अगर मैं ये कहूं कि नहीं बाबा कुछ भी नहीं है, क्या हो गया आपको, खुदा ना खास्ता, अगर देखें जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, वो इतने श्योरली कह रहे हैं कि जी वो आ रही है कमरे में से, सामने में से। हम सब वहां देख रहे हैं, हमारे कैमरेज वहां पर हैं, थर्मल भी वहां पर है, सब वहां पर है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जब उन्होंने कहा ना मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब वो खौफ से था, क्योंकि ये बात तो मैं जानता हूं कि जी जिसने इस मखलूक को देखा है ना, वो उसने फिर तौबा ही की है, और अगर तो सही सलामत बचा है वो तो। ज्यादातर क्या हुआ है, लोग अपने दिमाग से उतर गए हैं, मतलब दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं, और कुछ अल्लाह को भी प्यारे हो गए। और जो देखते हैं, जो जानते हैं, जो इल्म रखते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे अगर तुमने देख लिया इस मखलूक को क्या असल रूप में। तो एक पर्दा जो है ना, अल्लाह की शान है, बेहतरी है जो है, हमें नजर नहीं आ रही वो, आवाजें हमने सुनी है, मौजूदगी महसूस की है, चीजें ऐसी रिकॉर्ड की हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि वो आ रही है और उसने मेरा दिल पकड़ लिया, सीना पकड़ लिया, और वो बाहर की तरफ जा रही। तो वहां मैंने भी कहा कि ठीक है बाबा चलते हैं बाहर, मैंने कहा नॉर्मल हो जाए। फिर अब यार बाहर जब आए ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कुत्ते जैसी है, बंदर जैसी है, मतलब जानवर नुमा चेहरा है उसका। ये तो हमने भी सुना है कि जी इंसान नुमा जानवर, जानवर नुमा इंसान, आप कंफर्म नहीं कर पाते, इतनी अजीब मखलूक चेहरा होता है ना कि आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि आपने देखा क्या। वहां ना जब मैंने बाबा की आंख में गौर किया ना बाहर, तो यार ये हमारी आंख है ना, आंख का नूर है अंदर, ब्लैक डॉट जिससे हम देखते हैं, नजर आता है, वो एक सफेद उनका ना पूरा, एक काला एक सफेद। मुझे ख्याल आया मोतिया, आंख का मोतिया, मैंने सर्च भी किया, देखा भी, बड़ा रेयर था ऐसा। और हम काफी देर से बाबा से बात की, हमने सब कुछ किया, उस वक्त वो हमें ना नजर आया ना, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी देखी है। कामरान भाई वहां ये कह रहे हैं कि सज्जाद मसला इन्हीं के साथ है, ये पहले नहीं था इनकी आंख का मसला। समद भाई भी कह रहे हैं कि मसला इन्हीं के साथ है, ये ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। यार हम कितने करीब से देख रहे थे, और वो जब बाहर निकले, वो हमारे इतनी देर हमारे साथ में, हम में से किसी ने रोटी पाएंगे कि बाहर निकलते ही ये मखलूक को देखने के बाद उनकी आंख सफेद हो गई। समद भाई कह रहे हैं कि बीच में मैंने कामरान को दिखाया था, इनकी दोनों आंखें सफेद थी। अच्छा, बकौल उनके कहते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग में कामरान को दिखाया भी कि इनकी एक नहीं दोनों आंखें सफेद हो गई थी। इस पर मतलब वो बड़ा श्योरली कह रहे हैं, मैंने ना पहले देखा जी, पहले देखता तो मैं नोट कर लेता हूँ चीजों को, मैं भी साथ ही था, आपके हम करीब थे। अब पता नहीं वो खौफ से हो गया खौफ था, से हो गया था। क्या हो गया था ऐसा कि यार मैंने ऑन रिकॉर्ड दिखाया आपको। अब हमने इतने अटेम्प्ट्स कर लिए ना, इतने अटेम्प्ट्स कर लिए, तो मुझे ख्याल ये आता है कि हालिया दिनों में बाबा ने कहा कि 2 महीने पहले ये किसी साहिब इल्म को लाए यहाँ पर, उन्होंने अपनी कोशिश की, और एंड में ये कह दिया कि जी हमारे बस से बाहर है, ये ताकत, ये मखलूक हमसे बहुत ज्यादा ताकत रखती है, हम नहीं निकाल सकते, बेहतर ये है कि आप इस जगह को छोड़ दें। हमने अंदर तस्बीह भी रिकॉर्ड की थी, उसी पैरों के ऊपर ना तस्बीह लटकी हुई थी, पहली बार स्कूल में हमने देखा तस्बीह लटकी हुई, नंगे पैर भी हुई। अब ना ख्याल ये आता है कि वो साहब जो आए, जिन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन कोशिश में क्या होता है, आप प्यार से मनाते हैं, हमारा रास्ता तो प्यार मोहब्बत का है, लेकिन ज्यादातर लोग ना जलाल में आ जाते हैं, और ये मखलूक भी आपको गुस्से में ले आती है, तो फिर मुकाबले होते हैं तो नुकसान होते हैं, ठीक है, और तकलीफ पहुंचती है। तो क्या वो मखलूक ये देख रही है कि उस साहब को लाने वाले ये बाबा थे, ये साथ थे, 22-23 सालों से ये साथ है यहाँ पर, इनको पता है, इनके सामने हम कई बार जाहिर हो चुके हैं, इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है, फिर उसके बावजूद किसी को लाए निकालने के लिए, हमें भगाने के लिए। हालांकि यकीन जाने कहाँ नहीं है ये मखलूक, कहा जाता है जी इनकी तादाद इतनी है कि आप आसमान से एक पेन फेंके ना, सुई, तो किसी ना किसी जिन पर आके गिरेगी। आप अंदाजा लगा लें इंसानों की क्या आबादी होगी या क्या पॉपुलेशन जो उनकी है, इतने हैं।
रहते हैं, कई जगहों पर जाहिर भी हुए हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो जानती हैं कि उनके घर में कोई और मखलूक भी रहती है, उनको पता है, वो बस एहतियात करते हैं। फैसलाबाद में भी देखे थे ना, फैसलाबाद में कई जगहों मैंने वाली कई वाकयात शेयर किए हैं। फायदे भी उठाए लोगों ने। तो हमारा यही कोशिश थी कि भाई जैसे बाकी जिन्नात मखलूकात इंसानों के साथ रहते हैं, इतनी बड़ी जगह है, दरख्त है, फला है, आप रह लें उनके साथ ही। ये अगर तो देखें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंच रही ना, अगर तो आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो आप ये समझें कि अल्लाह पाक की मखलूक है यार, ये परिंदे जानवर कीड़े मकोड़े नहीं है क्या? आपके साथ ही रह रहे होते हैं। जब तक आपको खुदा ना खास्ता सांप आपके ऊपर हमला ना करे, उसको भी मारने का हुक्म नहीं है यार। सही है। सांप है, जहर है, लेकिन जब तक वो आपके ऐसा ना हो जाए सिचुएशन की आपकी डू एंड डाई वाली, तब तक आप ना मारें उसको। उसके बाद भी 3 बार कह दें। तो इसी तरह ही मखलूक है यार, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, दरख्त फायदा ही देता है ना, कोई नुकसान तो नहीं देता, फल नहीं देता तो छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, क्यों काट रहे हैं आप उसको? इसी तरह अगर ऐसी जगह जहां ये मखलूक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही, आप क्यों उसको भगाना चाह रहे? ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं? आपको किस बात का डर है? मखलूक है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही। तो जहां लोग गैर जरूरी तौर पर इससे जान छुड़वाने का, इसको भगाने का, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं और आप नहीं जानते, बहुत पहले से होती हैं, पुरानी होती हैं। हमारा काम है एहतियात करना यार, उसमें हमारे लिए बेहतरी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है इलाज की गर्ज से। जहाँ मैं मिसाल देता हूँ ना, जहाँ सिर्फ एक गोली से मसला हल हो सकता है, वहाँ शायद आपने इंजेक्शन या पूरे पत्ते खिला दिए हैं या ड्रिप लगा दी है। वो चीज़ जो प्यार से समझनी थी वो इस कदर अब बिगड़ गई है कि उसको दोबारा सही करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ बता रहे थे कि मेहमान भी आते थे, उनको भी तरह करते थे। और मैंने एक चीज नोट की थी, पूरे प्रोग्राम में पूरा कहीं भी हमें आँख के निशान नहीं मिले। लेकिन जब हम शुरू में होते जहाँ पर हम एक टैंक देख रहे थे, जहाँ से हम देख रहे थे वहाँ से लोग हमें रोशनी दिख रहा, लेकिन टैंक के अंदर शराब की बोतल, तो टैंक जला हुआ था। मेरी समझ में नहीं आया सिद्धार्थ टैंक कौन जलाएगा, पूरा जला हुआ था अंदर से और जमीन साफ थी, और वो टैंक के अंदर तो आग कैसे लगी? और वो शराब की बोतल जली भी नहीं थी, वो नहीं जली हुई थी। अच्छा, ये हमें एडिट से पता चला कि हम तो रोशनी से जो हिस्सा देख रहे थे वो साफ था, अंदर का हिस्सा पूरा जला हुआ था। अब देखें ये आग कहाँ लगती है सिद्धार्थ? देखें, मेहमान बकौल बाबा के लोग आते, अब 24 घंटे तो बाबा उनके साथ नहीं होंगे, उनकी नजर में तो मेहमान है, उन्होंने ठहराया, जगह दी, उन मेहमानों ने ऐसा कुछ किया है वहां पर, कोई ऐसी नेगेटिविटी की है, कोई ऐसी बेएहतियाती की है जिसका रिएक्शन सभी भुगतना शुरू हो गए। क्योंकि पहले ऐसा मसला नहीं था, 3 साल स्कूल चला भी है, बाबा सोते भी थे पहले, ऐसा हुआ क्या जिसके बाद से मसले शुरू हुए? अब जैसे टैंक के अंदर बता रहे हैं आग लगी, और अल्लाह माफ करे यार, ये जो समझ रहे अल्कोहल की एक मौजूदगी महसूस होती है ना, इसके बाद तो इंसान कुछ भी कर जाता है, कोई वजह है जो मना है ना, तो इससे परहेज ही बेहतर है। और जहाँ ये हो तो फिर वहाँ आप कुछ कह नहीं सकते, यहाँ तक कि अगर आप नशे में हैं तो गलती आपकी है एक्सीडेंट में भी, अगर आप नशे में हैं तो फिर आप कसूरवार हैं। इसी तरह फिर बंदा क्या कहे जब कोई ऐसा बंदा है मेहमान की शक्ल में, किसी शक्ल में इस तरह करके। तो ये वो पॉसिबिलिटीज थी, ये वो तजुर्बा था जिसकी बिना पर हमने ये बात समझी कि यार प्रॉब्लम बाबा के साथ है, और बाबा के साथ भी अनजाने में शायद है। बाबा तो कोशिश बेहतरी की कर रहे होंगे, क्योंकि वो चौकीदार अभी भी हैं, अभी भी ऑन ड्यूटी हैं वो, लेकिन अंदर नहीं जाते, शायद दिन में जाते हैं तो जाते हैं, सोते नहीं है अंदर। और मेहमानों की आड़ में किसी ने कुछ गड़बड़ की वहां पर, बाबा उस मखलूक को इसलिए बुरे लग रहे हो कि वो इलाज की गर्ज से लोगों को लेकर आए, तो ये सब आपके सामने है जी। लेकिन ऐसी फाइंडिंग्स पहली बार हुई, वो पत्थर जला हुआ, हैरान को मतलब वो ऐसा फेंकने वाले कैसे होंगे? वो भूल गया कि हम गली पतली गली में गए थे आप, वो उधर चलना फिरना कितनी खौफनाक जगह थी वो। अरे मुसलसल कामरान के पीछे लग रहा था, कोई आ रहा है महसूस, हम चारों को ऐसा लग रहा था हमारे पीछे कोई है, खासकर कामरान भाई था ना, वो पीछे थे, वो पलट के आप देखें, वो बेचारे पीछे देख रहे हैं, कहते हैं मेरे कान के पास आके किसी ने कुछ बोला है जी। और बड़ी यार मतलब
कह सकते हैं ना कि आप महसूस कर लेंगे उस मखलूक को वहाँ पर, तो हम सब ने भी की, और बाकी जो रहा आपके सामने है। उसके बाद ना जब मैंने 3-4 बार जब बाबा से पूछा कि बाबा बता दें जो भी बात है साहब, जो उन्होंने बताई ना, मैं जोर नहीं देता, मैं जबरदस्ती नहीं करता, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद ना हम खुद ही अंदाजा लगा लें और फरमाते हैं यार अगला नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, तुम समझ जाओ। तो फिर हम ही समझ जाते हैं कि हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत है, जोर जबरदस्ती का नहीं है ना। तो कई बार हमने पूछने की जो कोशिश कर सकते थे की, उसके अलावा जो हमें लगता है वो आपके सामने है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।